तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 11 सितंबर 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आप सबको सुनाने के लिए। बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के मास्टरमाइंड संजय भाटी और उसके साथी अन्य डायरेक्टर्स को, जो गौतम बुद्ध नगर की लुक्सर जेल में बंद थे, आज दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने उनकी फॉर्मल अरेस्ट कर ली है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के कारण उनको दिल्ली शिफ्ट अभी नहीं किया जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी ही इन तमाम ठगों को नोएडा जेल से दिल्ली तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जाएगा। इनका ट्रायल दिल्ली में होगा। इस तरह की सूचनाएं पुलिस ऑफिसर्स ने प्रदान की हैं। तो ये हमारे लिए एक खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि जिस बाइक बोट स्कैम को लेकर हम काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे और इन ठगों के खिलाफ हमारी दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। अब ये कार्रवाई आरंभ हो गई है और जल्दी ही इस कार्रवाई में बहुत तेज़ी आएगी। ये तमाम ठग जो नोएडा जेल में बंद हैं और जो फरार चल रहे हैं, उन सबको दिल्ली पुलिस तिहाड़ दर्शन कराएगी। तिहाड़ में रहेंगे ये, तो इन्हें इनकी औकात पता चलेगी कि कैसे ठगी की जा सकती है। अभी तो ये वहाँ ऐश मौज कर रहे हैं ना सब। जब तिहाड़ जेल के मच्छर इन्हें काटेंगे और यहाँ इनको यातनाएं दी जाएंगी, तो इनकी समझ में आएगा कि किस तरह से मेहनतकश निर्दोष लोगों के पैसों को ठगा जाता है छल करके। दोस्तों, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ खास तौर से आज कि मुझे लगता है कि जो सक्रियता पुलिस, ईडी और अन्य एजेंसीज दिखा रही हैं, आपके 30 सितंबर 2020 के आंदोलन से की सूचना पाकर के, वो लगता है शायद करने नहीं देंगी। उससे पहले ही मुझे लगता है आपका काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, फिर भी तैयारी रखनी है, ढीले नहीं पड़ जाना है बिल्कुल भी। 30 सितंबर 2020 को आपने ऐतिहासिक दिन में बदलना है और किसी भी मूल्य पर, हर हाल में, लड़के या मर के, करो या मरो की स्थिति है हमारे समक्ष इस समय। हमें अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराना है, स्पेशल कोर्ट्स का गठन करवाना है। उसका कारण ये है दोस्तों कि केवल बाइक बोट स्कैम नहीं है हमारे पास या हमारे देश में। बाइक बोट की तरह हजारों स्कैम हैं और 15 से 20 करोड़ लोग इन ठगी प्रकरणों में प्रभावित हुए हैं, जिनकी मेहनत की कमाई को छल करके ठगों ने सरकारी संरक्षण में लूट लिया है। किसी भी मूल्य पर, चाहे जो करना पड़े, हमें अपने उन तमाम साथियों की जो किसी भी कंपनी की ठगी का शिकार बने हैं या बन रहे हैं, उन सब की मेहनत की कमाई को इन ठगों के खूनी पंजों से मुक्त करा के उन तमाम बहन भाइयों को दिलवाना है जिनकी भी मेहनत की कमाई को इन ठगों ने हड़पा है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप सबको पूरी शक्ति, पूरी ताकत, पूरे हर्षोल्लास के साथ, उदास मन से नहीं दोस्तों, नर्वस होके नहीं, तनाव लेकर के नहीं। मैं देख रहा हूं आप बहुत तनावग्रस्त हैं। यदि तनावग्रस्त रहोगे, आपने साहस नहीं किया, अपनी शक्ति का, अपनी एकता का और संगठन का प्रदर्शन नहीं किया, तो ये लड़ाई बहुत लंबी खिंच जाएगी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि यदि आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी आपको आपका पैसा मिले, चूँकि वो मेहनत की कमाई है, कोई 2 नंबर की कमाई नहीं है आपकी। अगर जल्दी से जल्दी आप अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं, तो 30 सितंबर 2020 को भूलिए मत। तमाम लोग, चाहे वो किसी भी ठग कंपनी की ठगी का शिकार हुए हैं, दिल्ली पधारिए। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के रूल्स को नोटिफाइड करवाइए, स्पेशल कोर्ट स्पीडी ट्रायल, ताकि 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका पैसा आपको सरकार को वापस करना पड़े, ये प्रोविजन करवा लो। आपको पता है दोस्तों, PACL 2014 में कोर्ट के आदेश आ गए थे पैसे वापस करने के। CBI इंक्वायरी हुई, ED इंक्वायरी हुई, लेकिन परसों क्या हुआ जानते हैं? ED के ऑफिसर्स की लापरवाही के कारण जो तकनीकी चीज़ें उन्हें चालान में फाइल करनी चाहिए थी अपने में, वो उन्होंने नहीं की और भग्गू और उसके 5 साथियों को जमानत मिल गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही, राउज एवेन्यू कोर्ट ITO दिल्ली से। वो ED की लापरवाही के कारण मिल गई और लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया जो विक्टिम थे। जानते हैं कितने विक्टिम हैं PACL में? 6 करोड़। जिस स्कैम में 6 करोड़ लोग इफेक्टेड हों, उस स्कैम के अपराधियों को पैसा वापस, उस स्कैम के अपराधियों को जमानत मिल जाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, उन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाना ना पड़े,
ये बड़े मतलब अचंभे की और दुख की बात है दोस्तों। ये सब हुआ आप संगठित नहीं हो इसलिए। अगर आप संगठित होते तो इन ठगों को आजीवन बेल नहीं मिलती, न ईडी के ऑफिसर्स ऐसी लापरवाही कर पाते जो उन्होंने की, जिसके कारण सीबीआई कोर्ट ने मजबूरन इन ठगों को बेल दे दी। खैर कोई बात नहीं, इस बेल को हम चैलेंज करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, इनकी बेल कैंसिल कराएंगे और इन ठगों को दोबारा जो है पीएससीएल वालों को जेल में भिजवाएंगे। और दूसरी बात और कि सेबी वाले हम पर भी आरोप लगा रहे हैं कि साहब आप पीएससीएल को अपने साथ किस लिए जोड़ रहे हो, आपका क्या लेना देना, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून से उसका क्या लेना देना। और हमने तो 12 लाख लोगों को पैसा वापस कर दिया 10-10 हजार तक का। तो अरे केवल 10,000 रुपये थोड़ा ही है लोगों का, लोगों के कई लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया लोगों ने पीएससीएल में, उनका पैसा कौन देगा, कब देगा। कई साल गुजर गई सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए हुए और अभी तक ना लोढ़ा कमेटी गौर कर रही है, ना सेबी गौर कर रहा है। लोगों के पैसे पे मौज कर रहे हो। 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आपने जो है पीएससीएल का जब्त किया और वो पैसा लोगों का पैसा है, उनको तुरंत सरलतापूर्वक वापस करना चाहिए था। कै दिन का काम था, महीने भर का काम था कि महीने भर में तमाम लोगों का पैसा वापस हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। क्योंकि सरकार को, सेबी को उस पैसे का दुरुपयोग करना है, मिसयूज करना है, अपने ऐसो आराम में और अपनी दूसरी चीज़ों में उसको इन्वेस्ट करके रखना है। इसलिए चूंकि इनकी नीयत खराब है, इनकी नीतियां खराब हैं, तो इनकी नीयत और नीतियों को साफ सुथरी बनवाने के लिए, जनहित में उनका इस्तेमाल करवाने के लिए दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि आप सब लोग, चाहे वो पीएससीएल के विक्टिम हों, चाहे वो सहारा स्कैम के, चाहे कैची पिक्सल के, चाहे साइंस सिटी के, चाहे राधा माधव के, चाहे फ्यूचर मेकर के, चाहे बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, गो बाइक, हमारा वाहन, हमारी सवारी, मशरूम इंडिया, एवरग्रीन, टेवरग्रीन, जो भी हैं, जेबीसी पेबीसी, राजो पाजो, आजो काजो, जितनी भी ये कंपनी है, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, मेरी यूनियन को जानते हैं या जो मेरी आवाज़ सुनते हैं यूट्यूब के माध्यम से, वो तमाम लोग 30 सितंबर 2020 को सुबह 10 बजे पार्लियामेंट आएंगे, पार्लियामेंट का घेराव करेंगे और इस घेराव को तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक कि सरकार और संसद अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करके स्पेशल कोर्ट का गठन नहीं कर देती, स्पीडी ट्रायल नहीं आरंभ करवा देती। दोस्तों अगर एक ये काम करवाने में हम सफल हो गए उस दिन, और हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आप सब लोग अगर दिल्ली आ गए तो बड़ी आसानी से एक ही दिन में ये काम हो जाएगा। और सरकार के लिए मात्र 10 मिनट का काम है नोटिफिकेशन जारी करना। 10 मिनट में नोटिफाइड होगा रूल्स जो हैं। कब? आपकी जब शक्ति होगी तब, जब आप एकजुट होंगे, संगठित होंगे और एक ही मांग को लेकर के आप नारा लगाएंगे तो ये हो जाएगा। बहुत सरल है, 10 मिनट का काम है और ये काम हो गया तो 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आप तमाम लोगों का पैसा वापस देना सरकार की ड्यूटी बन जाएगी। इस सरकार को देने पड़ेंगे आपके पैसे। तो दोस्तों आज ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं आपसे यही अपील करूंगा कि 31 सितंबर 2020 को आप सबको दिल्ली आना है, पार्लियामेंट का घेराव करना है। और दूसरी अपील रोज वाली कि भाई इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। करोड़ों लोग हो, 15-20 करोड़ हो, लाखों लोग तो इसको कर ही लो ताकि असर पड़े, प्रभाव पड़े। नहीं कि यार आप वाकई संगठित हो, वाकई ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान चला रही है। वो तभी तो महसूस होगा जब लाखों लोग, आप इतना भी नहीं कर सकते, ये बटन भी नहीं दबा सकते, ट्विटर हैंडल पे जाओ, वहाँ सब फॉलो करो, फेसबुक पे जाओ और इन खबरों को आग की तरह फैला दो देश भर में कि अगर 30 सितंबर 2020 को सरकार ने अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड नहीं किया, स्पेशल कोर्ट्स का गठन करके स्पीडी ट्रायल नहीं करवाया और देश के 15-20 करोड़ लोगों का पैसा वापस नहीं किया ईमानदारी से तुरंत, तो ये लोग इस सत्ता को उखाड़ के फेंक देंगे, इस सिस्टम को बदल देंगे, फूंक मार के उड़ा देंगे। इनकी समझ में आनी चाहिए ये बात दोस्तों। आपको शक्ति दिखानी है अपनी एकता की। आप 15-20 करोड़ हैं, कोई थोड़े मोड़े नहीं है। इतने लोगों की आवाज़ को कोई सरकार दबा नहीं सकती। आप अपनी शक्ति को पहचानो, एकजुट हो। जय हिंद, जय भारत।